जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए। जिस भी कामना से गुप्त नवरात्रि में आप माँ का पूजन कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, आपकी वो कामना माँ की कृपा से जरूर पूर्ण हो। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि देखिए, साल में 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रि आते हैं। तो माघ मास के गुप्त नवरात्रों के बाद ये दूसरा आता है आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि। तो आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 26 जून से। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 26 जून से कब तक गुप्त नवरात्रि हैं। 26 जून को, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि होती है, हम कलश स्थापना किस शुभ मुहूर्त में करेंगे। कलश स्थापना के सभी शुभ मुहूर्त, आज के शुभ संयोग क्या बन रहे हैं, गुप्त नवरात्रि कितने दिनों के होंगे, महाअष्टमी और महानवमी हम किस दिन मनाएंगे, और इन गुप्त नवरात्रों में एक आम साधक माँ को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकता है, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे संकोच रहते हैं गुप्त नवरात्रों में पूजा पाठ को लेकर कि क्या गुप्त नवरात्रों में हम माँ दुर्गा, माँ भवानी की पूजा करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रों को तंत्र विद्या के लिए, तंत्र मंत्र साधनाओं के लिए, तांत्रिकों के लिए जाना जाता है। तो ऐसे मन में कोई भी संशय, शंका है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि हम सभी गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की, माँ के सभी स्वरूपों की पूजा उपासना कर सकते हैं। एक आम गृहस्थ, एक आम जन भी कर सकता है। देखिए, विधि होती है। हम अगर सात्विक विधि से माँ को प्रसन्न करना चाहें, बिल्कुल करें, और जो तांत्रिक विधि से माँ को प्रसन्न करते हैं वो उनका विधान होता है। तो सात्विक विधि के द्वारा भी माँ को हम प्रसन्न कर सकते हैं। अब देखिए, गुप्त नवरात्रों, जैसा कि मैंने भी बहुत बार बताया है कि जो 2 प्रकट नवरात्रि होते हैं, जो कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि होते हैं, उसमें तो माँ के हम 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं प्रति 9 दिनों पे। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होते हैं ना, इसमें माँ के 10 महाविद्या स्वरूपों की वैसे तो पूजा आराधना होती है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते महाविद्या स्वरूपों की पूजा आराधना, आपको डर लगता है, संकोच है कि पूजा आप नहीं जानते हैं, सही विधान से नहीं करेंगे तो माता क्रोधित हो सकती हैं, इस प्रकार का कोई भी संकोच है, तो आप माँ दुर्गा की ही प्रतिमा रखकर उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। माँ के जो 9 स्वरूप जिनके हम प्रकट नवरात्रों में पूजा आराधना करते हैं, उनकी पूजा आराधना हम हर दिन जैसे कि प्रकट नवरात्रों में करते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया, गुप्त नवरात्रि 26 जून यानी कि गुरुवार से शुरू हो रहे हैं और 4 जुलाई शुक्रवार को समाप्त होंगे। इस बार की जो गुप्त नवरात्रि है आषाढ़ मास के पूरे 9 दिनों के हैं। कलश स्थापना, अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आपको किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। पहला शुभ मुहूर्त देखिए, सुबह का ये शुभ मुहूर्त मिल रहा है आपको। 26 जून को 9:09 से 11 बजे तक कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। अगर इस मुहूर्त में नहीं कर पाए तो दूसरा जो अभिजीत मुहूर्त होता है कलश स्थापना का, वो 11:34 से 1:24 तक का है। तो इस शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं। देखिए, इस बार के गुप्त नवरात्रों में ना, जो प्रथम दिवस में पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है, सुबह से ही शुरू हो जाएगा 26 जून को 8:46 से, जो कि अगले दिन 27 जून को सुबह 5:31 पर होगा। तो आज देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग में आप पूरे दिन माँ की भक्ति उपासना कर सकते हैं। दोस्तों, अब गुप्त नवरात्रि में एक आम साधक माँ को किस प्रकार प्रसन्न करे। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर घर में गुप्त नवरात्रों में भी कलश स्थापना होती है। गुप्त नवरात्रों में देखिए, जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं गुप्त नवरात्रि, तो इसमें एक खास बात ये होती है ना कि जो भी हम पूजा आराधना करते हैं, इन बातों को हमें गुप्त रखना चाहिए। माँ की पूजा आराधना को हमें गुप्त तरीके से ही इस गुप्त नवरात्रि में करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम प्रतिदिन पूजन करते हैं, सबसे सरल तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने अपने घर में रोज की पूजा करनी है। आपको आज की पूजा, गुप्त नवरात्रों के प्रथम दिवस से लेकर महानवमी की पूजा में माँ दुर्गा की विशेष पूजा कर लीजिए। हर रोज एक स्वरूप का, एक 10 महाविद्या स्वरूप का, या माँ के जो 9 स्वरूप में, प्रथम स्वरूप से लेकर 9 स्वरूपों तक के, आप हर दिन उनका ध्यान करते हुए माँ को ही आप जो भी अर्पित करना चाहते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा, फोटो जो भी आपके घर में है, उनके सम्मुख ही आप पूजन कर सकते हैं।
पहले दिन जो आप नियम बनाएंगे उसी नियम को पूरे 9 दिनों तक आपको मानना है। ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत उपवास में रहें, तो आप पूरे 9 दिनों तक सात्विक भोजन करके भी माँ की उपासना कर सकते हैं। कई लोग फलाहार करके करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में भी आप जो आम नवरात्रि होते हैं प्रकट, उसकी तरह अखंड ज्योत अपनी मनोकामनाओं के लिए लगा सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। माँ को अगर हम नियमित तरीके से कोई एक पाठ का संकल्प ले लेते हैं, मंत्रों के जाप का, तो आप नवार्ण मंत्र ले सकते हैं, दुर्गा चालीसा ले सकते हैं, कोई भी आप माता के श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ गुप्त नवरात्रों में भी बहुत सारे साधक करते हैं, तो आप वो कर सकते हैं पूरे 9 दिनों तक। जो भी संकल्प पहले दिन आप जाप का पाठ का लेते हैं, आपको जिस तरह से प्रकट नवरात्रों में हम करते हैं, गुप्त नवरात्रों में भी कर सकते हैं। कई लोग देखिए माँ के भोग का संकल्प लेते हैं कि माँ को 9 दिनों तक हम अपनी इस मनोकामना के लिए ये भोग अर्पित करेंगे, तो आप वो उस प्रकार का संकल्प ले सकते हैं। आप बहुत कुछ नहीं करें तो नियमित सुबह और शाम माँ की पूजा के बाद उनकी आरती ही ध्यान पूर्वक अगर करते हैं पूरी श्रद्धा भाव से, माँ भवानी आप पर भी प्रसन्न होती हैं। तो इन गुप्त नवरात्रों में अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब कुछ चीज़ें हैं गुप्त नवरात्रों में, जैसे आपके घर में कलश स्थापना नहीं हुई है तब भी आपको सात्विक भोजन ही करना है। गुप्त नवरात्रों में बाल, नाखून, इन सब चीज़ों का देखिए आपको नहीं कटवाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में देखिए घर को कभी भी, अगर आपने घर पे दीपक भी लगाया है, माँ की पूजा आराधना नियम लेकर कर रहे हैं, तो घर को खाली नहीं छोड़ना है। इस तरह के नियमों का आपको ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ जो ये कलश स्थापना से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की, आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।